ना ही ढंग के लाइब्रेरी है, ना वॉशरूम सही है, ना क्लासरूम सही है। किसी क्लासरूम में बल्ब नहीं है तो किसी में फैन नहीं है। इतना ज्यादा दलाली बढ़ गया है, इतना ज्यादा ब्रोकरिंग वो लोग कर रहे हैं कि आप मत पूछिए। जमीन से भी ज्यादा वो लोग पैसा अभी कमा रहे हैं। वाईफाई लगा हुआ है लेकिन चलता नहीं है। नहीं चलता है, ना नेटवर्क आएगा, आप कनेक्ट करिएगा, नो इंटरनेट। बिहार की जो मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी है वो जर्जर हो चुकी है, दीमक के तरह लोग बैठे हुए हैं। लाइब्रेरी के अंदर, इस पुस्तकालय के अंदर जो है पत्ते भरे हुए हैं, पूरा ये बंद पड़ा हुआ है, 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना यूनिवर्सिटी में है, पटना विश्वविद्यालय में है और यहाँ पे जो तमाम जो छात्र हैं, पीछे आप लोग पोस्टर देख सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में अनियमितताओं एवं छात्र अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मांगे हैं आप लोग। हम लोग की 5 सूत्री मांगे हैं, जिसके लेकर हम लोग ने वीसी को लेटर भी दिया था, पर वो लेटर सिर्फ नाम के लिए लेटर था। वीसी ने बोला था कि इस पे हम लोग संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है और वीसी मिलने को तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और जो स्टूडेंट है उनको वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है। एग्ज़ाम चल रहा है अभी सेमेस्टर फर्स्ट का और अभी तक ये वेबसाइट ठीक नहीं हुआ है, कईयों को प्रॉब्लम आ रही है। पैसे 3000 मांगे जा रहे हैं एडमिशन फॉर्म के लिए। 3000 पैसे मांगे जा रहे हैं एडमिशन फॉर्म के लिए। हाँ, जिनका लेट हो गया है उनसे अब 3000 मांगा जा रहा है। इसके लिए भी हम लोग वीसी से मिले हैं, वीसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, सिर्फ दिलासा दे के और काम हटा देती हैं। अब पटना यूनिवर्सिटी की क्या दशा है? क्या पटना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की जो स्थिति है खराब है, हॉस्टल की स्थिति खराब है? पटना यूनिवर्सिटी की जो अभी दशा है, हमें तो लगता है कि शायद मगध विश्वविद्यालय से भी ये नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि ना ही ढंग के लाइब्रेरी है, ना वॉशरूम सही है, ना क्लासरूम सही है। किसी क्लासरूम में बल्ब नहीं है तो किसी में फैन नहीं है। मतलब छात्रों की ऐसी दशा कर दी गई है कि छात्र न घर के रहें न घाट के रहें। लोग तो सरकार बोलते हैं कि हम शिक्षा दिए, रोजगार दिए, सारे कुछ दिए, लेकिन ये सब ऑन द पेपर होते हैं। जैसे अभी पटना विश्वविद्यालय में पैट का एग्जाम हुआ है, उसमें 2025 के जितने भी छात्र हैं उन लोगों को वो एबिलिटी नहीं मिली, मतलब परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। क्यों भाई? वो लोग तो इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उन लोगों को मौका नहीं दिया। और अदर विश्वविद्यालय में जैसे मगध विश्वविद्यालय हो गया, वीर कुंवर सिंह हो गया या फिर पाटलिपुत्रा हो गया, ये सारे में अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया गया है। और जो हम लोग का मांगे हैं, जैसे कंपनीज को हटाने के लिए जो वेबसाइट पे बतला रहे हैं कि किसी भी वेबसाइट से अगर आप कुछ काम करते हैं तो उस वेबसाइट का सही से मेंटेनेंस होना जरूरी रहता है। और यहाँ तो विश्वविद्यालय में जो वेबसाइट चला रहे हैं उनका तो इतना ज्यादा दलाली बढ़ गया है, इतना ज्यादा ब्रोकरिंग वो लोग कर रहे हैं कि आप मत पूछिए। जमीन से भी ज्यादा वो लोग पैसा अभी कमा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय में खेल आदि को लेके कोई व्यवस्था है? व्यवस्था बना हुआ है, लेकिन उसको जो अभी चला रहे हैं ना, वो बताते हैं कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, केवल क्योंकि वो छात्र को खेल से दूर कर रहे हैं। एक तरफ सरकार खेल का बढ़ावा दे रही है और तो दूसरी तरफ छात्रों के लिए जो स्पोर्ट्स में है उनको सेमेस्टर में एक सेमेस्टर का ये थी एग्जाम भी उसी समय रखते हैं और खेल का भी उसी समय से सेम समय में रखते हैं कि ताकि वो खेल से जुड़ ही नहीं पाए क्योंकि उनको डर हो जाता है कि हम सेमेस्टर में बैक हो जाएंगे। छात्र संघ चुनाव को लेके आप लोगों की क्या समस्या है, क्या मांगे? देखिए, छात्र संघ चुनाव का तो बहुत आवश्यकता है। छात्र संघ चुनाव इसलिए होता है कि छात्र नेता बने, और छात्र नेता इसलिए बनाया जाता है कि वो हमारे आवाज को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाए। जो अभी हमारे छात्र नेता हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। खेल को लेकर छात्र नेता तो है ही नहीं। छात्र नेता पटना विश्वविद्यालय में नहीं है क्योंकि हर सेमेस्टर अगस्त में कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। और हम लोग हर एकेडमिक ईयर 200 रुपया प्रत्येक छात्र से छात्र संघ चुनाव के लिए लिया जाता है कि उसे छात्र संघ का व्यवस्था चलेगा। स्टूडेंट प्रतिनिधि होंगे जो उस फंड के यूटिलाइज करके अपने क्रिएटिविटी तरीके से जो है एक कल्चरल प्रोग्राम या किसी भी तरीके से कोई एक मूवमेंट तैयार करेंगे विश्वविद्यालय कैंपस में। लेकिन छात्र संघ को दूर कर दिया जा रहा है क्योंकि अभी देखिए, अभी चल रहा है जनवरी चल रहा है। छात्र संघ का चुनाव हो जाना चाहिए सितंबर में, लेकिन हम लोग लगातार अगस्त के बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप छात्र संघ का घोषणा करो। ये धरना प्रदर्शन में भी मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ का घोषणा करो, लेकिन घोषणा कर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम हमारी कमियों को कोई दिखाए, हमसे कोई सवाल करे। तो छात्रों को राजनीति करने नहीं देंगे और खुद राजनीति करेंगे तमाम जो पदाधिकारी हैं, तो फिर बजट जो आता है वो क्या उनकी जेब में चला जाता है? जेब में बजट जेब में ही जाने का सारा प्रक्रिया वो
ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं। पूरा विश्वविद्यालय का ऑटोनॉमी जो है वो छीनी जा रही है। विश्वविद्यालय का जो अपना ऑटोनॉमी था वो फर्जी कंपनी के हाथों में दे दिया जा रहा है। पूरा विश्वविद्यालय को बेचने का साजिश चल रहा है। दलालों का अड्डा बनाया जा रहा है पूरे विश्वविद्यालय हम को। बतलाते हैं कि विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में वाटर कूलर की कुछ मांगे थी छात्रों के द्वारा, तो वाटर कूलर की मांगों को पूरी किया गया था यूनिवर्सिटी के तरफ से। उसका वाटर कूलर का जो पैसे थे, उस पैसे कोई भी वाटर कूलर जो है, मान लिए 30,000, 35,000, 40,000, हार्डली से हार्डली 50,000 में आ जाते हैं, ठीक है। बल्कि छात्र नेता के होने के बावजूद, अध्यक्ष के होने के बावजूद, ज्वाइंट सेक्रेटरी के होने के बावजूद, इन लोगों को पता ही नहीं है कि वाटर कूलर का फंड निकल चुका है। देते हैं आपको कि पर वाटर कूलर 95,000 का ये इन्होंने बिल बना करके दिया है। और कोई भी वाटर कूलर जाइएगा आप मार्केट में 30,000, 35,000 पे मिलते हैं। तो क्या वाटर कूलर का 40,000 रुपया कहाँ गया? ये दलाली ही ना हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे? छात्रों से स्पोर्ट्स के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, छात्र संघ चुनाव के नाम पे, और बहुत सारे मेडिसिन के, ये सब के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, लाइब्रेरी के नाम पे लिए जाते हैं। कुछ भी सुविधा बतला दे कि पटना विश्वविद्यालय को गंगा किनारे ज्ञान हिमालय बसा पटना विश्वविद्यालय, जो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था 90 के दशक में, वो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड अब कहाँ गया कुछ नहीं पता। यहाँ से जितने भी लोग निकले, इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि यहाँ पे बतला दे गेस्ट फैकल्टी भी नहीं है। परमानेंट को तो छोड़ दीजिए, गेस्ट फैकल्टी भी प्रोफेसर नहीं है। यहाँ पे छात्र क्या पढ़ेंगे? छात्र क्या करेंगे? छात्रों को आगे रास्ता कौन दिखाएगा? जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम कॉलेज में प्रोफेसर देंगे, टीचर्स देंगे, सारे कुछ करेंगे, खेल को आगे बढ़ाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीतीश कुमार का योजना रहता है। और मगध महिला के गर्ल्स हॉस्टल में लड़की मर जाती है फर्स्ट एड की वजह से। ये क्या हो रहा है? हम पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान का पालन करवाते हैं, गंगा का साफ सफाई करवाते हैं, और लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य। बिहार की बदहाल व्यवस्थाओं में से, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की बदहाल व्यवस्थाओं में से एक जो दशा है, और मैं दिखाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि पास से आके थोड़ा दिखाया जाए, कि ऊपर का यहाँ पे रूफ टूटा हुआ है। और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये बिहार के पटना यूनिवर्सिटी का दरभंगा हाउस है। यहाँ पे कक्षाएं संचालित होती हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंचती है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये वीडियो पहुंचती है, या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं उनको जरूरत है ऐसे मामलों को संज्ञान में लाने की। अगर बिहार के मुख्यमंत्री का बेटा या फिर बिहार के किसी बड़े मंत्री का बेटा अगर इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा होता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति यहाँ पे रहती। ऐसी स्थिति है बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में। तो ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये लगभग 1-2 साल से है। इधर बस यही मत दिखाइए, उधर वाईफाई लगा तो हुआ है, लाइन आता है, बट कभी वाईफाई में नेटवर्क आएगा, वाईफाई लगा हुआ है लेकिन चलता नहीं है। नहीं चलता है, ना नेटवर्क आएगा, आप कनेक्ट करिएगा, नो इंटरनेट। ये दिक्कत है। बारिश पड़ती है, बारिश का पानी नीचे आता है बहुत। अच्छा, ये तो विद्यार्थियों के लिए होगा ना, यहाँ के फैकल्टी के लिए अलग से व्यवस्था है क्या? यहाँ के सारे इधर है, फैकल्टी के लिए अलग है, फैकल्टी के लिए अलग है, कॉमन रूम है, यहाँ रहता है। फैकल्टी के लिए शौचालय की भी अलग व्यवस्था होगी, जी। उनके रहने की भी अलग व्यवस्था होगी, ऊपर से टूटे हुए छत के नीचे नहीं रहते होंगे। कॉमन रूम रहता है रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए क्लास के बाद। ये पटना यूनिवर्सिटी की ये दशा है, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस की ये दशा है कि ऊपर छत टूटा हुआ है, और शायद बीसी महोदय जो है वो इस टूटे हुए छत के भीतर तो बिल्कुल नहीं रहते होंगे, या फिर जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए जो शौचालय की व्यवस्था है, जहाँ पे गंदा बदबू आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कॉलेज का कोई फैकल्टी ऐसी व्यवस्था में जाके शौच करता होगा, या फिर कुलगुरु महोदय जो है ऐसी व्यवस्था में जाके शौच करते होंगे। ये विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन पानी यहाँ पे आता है, देख सकते इधर, ये देखिए इतनी गंदगी में पानी। नहीं, बच्चे यहाँ पे पानी पीते हैं क्या? हाँ, बच्चे तो पीते हैं, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी में उनको पीना पड़ता है। अगर फैकल्टी इसकी साफ सफाई होती है कि नहीं? साफ सफाई पूरा गंदा, खोल के आप देख सकते हैं, पूरा गंदा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा पास से। ये विद्यार्थियों के पीने के लिए यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, पानी की यहाँ पे व्यवस्था है। कितने समय से साफ सफाई नहीं हुई? डस्ट वगैरह इसमें पूरा भरा हुआ है। ये सब क्या है? ये नीचे इसमें कचरा बैठा हुआ है, ये ऊपर से यहाँ पे डस्ट दिख रहा है, लेकिन ये विद्यार्थियों के पीने के लिए है, लेकिन फैकल्टी के लिए तो अलग से व्यवस्था है। यस सर। विश्वविद्यालय के वीसी सर के लिए तो अलग से व्यवस्था हाँ होगी। बिल्कुल। कोई बड़ा यहाँ पे मंत्री आएगा तो उसके लिए तो अलग से व्यवस्था है, हाँ। होगी। लेकिन ये व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए ही क्यों है? आप अगर पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जब गंदा पानी पियेंगे तो तबीयत तो खराब होगी ना। एकदम बिल्कुल होगी, कंप्लेन किया जाता है, सुनते नहीं है। क्या लगता है, पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ पे मरीज बनने के लिए आए हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए?
आते तो हैं सब लोग, विश्वविद्यालय है तो शिक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका ये बोनस में मिलता है कि आप मरीज बन के चले जाओ, मानसिक तौर पे बीमार हो जाओ, शारीरिक तौर पे बीमार हो जाओ, और इलाज के लिए डिस्पेंसरी में कुछ है नहीं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है। हेल्थ कार्ड अगर आप ले करके जाइएगा तो आपको वहाँ पे 1-2 टैबलेट है, वो उसका भी सुनने में आ रहा है कि डिस्पेंसरी भी यहाँ का बंद रहता है, तो डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं रहता चैम्बर में अपने। हम लोग कितने बार गए हैं हेल्थ कार्ड लेकर, अवेलेबल ही नहीं रहता, कोई डॉक्टर रूम बंद रहता है। सैलरी किस बात की ले रहे हैं? सैलरी ले रहे हैं बस अटेंडेंस बनाने की। अटेंडेंस बनाने की। अगर आकस्मिक उसको सेवा की जरूरत होती है तो कहाँ जाएंगे विद्यार्थी? विद्यार्थी बस भटकते रहेंगे। यहाँ तक कि यही नहीं, पीएमसीएच का भी तो आपसे हाल छुपा हुआ नहीं है। भारत मतलब बिहार की जो मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी है वो जर्जर हो चुकी है। दीमक के तल लोग बैठे हुए हैं और दीमक के तल लोग अंदर अंदर उसको खाए जा रहे हैं। सरकार से फंड आता है लेकिन हार्श रियलिटी आप लोगों ने कभी कुलगुरु महोदय को जो है, कुलपति महोदय को ज्ञापन नहीं सौंपा? इस समस्याओं के संबंध में जानकारी नहीं देनी चाहिए? देते हैं हम लोग, देते हैं, लेकिन सुनेंगे लोग तब ना। नहीं सुनते हैं। नहीं, एकदम नहीं। हमारे भैया जो लोग है सब आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग के लिए ही कर रहे हैं। मैं लोग उनके जूनियर हुए हैं, बहुत आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुना नहीं जा रहा। बीसी आराम से घर में सोए हुए, मतलब स्टूडेंट हम लोग आराम से ठंड में मर रहे हैं। कहने को तो पटना यूनिवर्सिटी जो है बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की एक बदहाल तस्वीर मैं और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है ये पुस्तकालय कैफेटेरिया है, जिसको डिजिटल लाइब्रेरी हम कहते हैं। मैं यहाँ पे जो है शिलान्यास बोर्ड में दिखाना चाहूंगा कि पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय शताब्दी समारोह 2019-20 प्रोफेसर डॉक्टर रासबिहारी प्रसाद सिंह, माननीय कुलपति पटना विश्वविद्यालय की गरिमाई उपस्थिति में ये जो है 2020 में इसका शिलान्यास जो हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है, लेकिन यहाँ के छात्र बता रहे हैं कि ये 5 साल से बंद ही है। और ये सिर्फ कहने के ही नहीं बल्कि तस्वीर में आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये दरवाजा है, इस पे धूल जमे हुए हैं। मैं वीडियो को और थोड़ा पास से चाहूंगा दिखाने के लिए कि लाइब्रेरी के अंदर, इस पुस्तकालय के अंदर जो है पेड़ के क्या कहते हैं पत्ते भरे हुए हैं, पूरा ये बंद पड़ा हुआ है, 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। और भी जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ घास लगे हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 5 साल से ये बंद है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। पुस्तकालय कैफेटेरिया है, इसकी स्थिति कब से है? ये कब इनॉग्रेशन हुआ ही, बस उद्घाटन हुआ है और उसके बाद ये स्टूडेंट के लिए कभी खोला ही नहीं गया। कितने वाइस चांसलर आए और बदल गए, कम से 3-4 वाइस चांसलर चेंज हो गए, लेकिन ये डिजिटल लाइब्रेरी को अब तक बंद रखा गया है। इसके लिए हम लोग धरना लगातार किए, फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कोई भी है मोबाइल होता है वो हर साल अपडेट होता है, और 5 साल पहले का चीज जो अभी तक हम लोग को दिया ही नहीं गया। अभी इसको अपडेट भी 4 बार 5 बार हो जाना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट के लिए खोला ही नहीं गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब ये विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, इसके लिए बजट भी पास हुआ होगा, तो पैसा क्या कहते हैं बीसी साहब की जेब में चला गया? बिल्कुल जेब में चला गया, क्योंकि क्वालिटी स्टूडेंट के बीच में सामने आने दे नहीं रहे हैं। तो और बाकी 5 साल हो गया तो बोलेंगे कि 5 साल में खराब हो गया, और लेकिन पैसा, छात्र का पैसा तो बर्बाद हो गया ना। छात्र का पैसा उनके जेब में कैसे जाए, इसका एक उदाहरण ये है ये पुस्तकालय कैफेटेरिया का निर्माण विद्यार्थियों के लिए किया गया है, लेकिन ये 5 साल से बंद है, तो आप लोग कभी आवाज नहीं उठाते इसके लिए? जी ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई है और मतलब पेपर मतलब मुद्दे आते रहते हैं और हमने इसके ऑफिशियल नोटिस वीसी के पास जमा भी किए हैं, पर इस पे कोई काम नहीं हुआ। हम आपसे यही अनुरोध करना चाहेंगे कि देखिए हम 3-4-5 दिन से धरना दे रहे हैं और काफ़ी ये धरना फिक्स नहीं है कि हम लोग कितने दिन तक और करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और हमारी मांगे क्या हैं? बस यही, पुस्तकालय को ठीक किया जाए, लाइब्रेरी ये पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की सिर्फ आवाजें नहीं है, ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीरें हैं जो कैमरा के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि पुस्तकालय कैफेटेरिया के भीतर ये पत्ते जमे हुए हैं, कचड़े हैं, कुर्सियों पे धूल जमे हुए हैं। ये बंद है, 5 सालों से ये बंद है, लेकिन बीसी महोदय का इस पर ध्यान नहीं है। खैर, हमारा काम है प्रश्न करना और आगे भी हम तमाम जो है प्रश्न करते रहेंगे।